प्रणाम देवर्षि। संसार में सब कुशल मंगल तो है? सूर्यदेव, जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा से उत्पन्न और उन्हीं की कृपा से इस संसार में सर्वत्र कुशल मंगल है। किंतु 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 कहते कहते आप रुक क्यों गए देवर्षि? क्या संसार में कुछ अघटित घटित हो रहा है? नारायण नारायण। सूर्यदेव, आपके तामसी और विध्वंसक शक्ति संपन्न पुत्र शनिदेव के क्रूर व्यवहार के कारण नारायण नारायण जगदीश्वर भगवान विष्णु के परम भक्तों को अकारण ही कष्ट पहुंच रहा है। देवर्षि, शनिदेव के व्यवहार से तो मैं भी सदा लज्जित रहता हूं। बार बार जगदीश्वर द्वारा अपमानित, प्रताड़ित, उपेक्षित और पराजित होकर भी शनिदेव का अहंकार खंडित नहीं होता। सूर्यदेव, खंडित होने के स्थान पर शनिदेव का अहंकार और भी विध्वंसक हो जाता है। इन दिनों भक्तराज ध्रुव की भक्ति देखकर शनिदेव क्रोधित है। वे ध्रुव और उसकी माता सुनीति को पीड़ा पहुंचाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। देवर्षि, शनिदेव के मिथ्या अहंकार का परिणाम भयानक होगा। जगदीश्वर बार बार उस पर कृपा करके उसे क्षमा कर देते हैं, किंतु ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन जगदीश्वर के क्रोध का परिणाम शनिदेव को भुगतना ही पड़ेगा। ज्ञात नहीं कि मेरी अगाध भक्ति में कौन सी त्रुटि रह गई जो मुझे शनिदेव जैसे हठी पुत्र का पिता बनना पड़ा। नारायण नारायण। इस प्रकार मन छोटा न करें गृहपति सूर्यदेव। कैसे मन छोटा न करूं देवर्षि? मैं जगदीश्वर भगवान विष्णु का अंश हूं। इसी कारण सूर्य नारायण के रूप में प्रसिद्ध हूं। मेरी भागवत भक्ति भी आगाध है, परंतु ज्ञात नहीं क्यों भगवान श्री विष्णु ने मुझे सुसंतान का सुख प्रदान नहीं किया। नारायण नारायण। देवर्षि, मेरी व्यथा आपके आनंद का कारण तो नहीं हो सकती। आपको अपने परिवार की उद्विग्नता पर प्रसन्न देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। नारायण नारायण। सूर्यदेव, परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे आपके विषय में एक रहस्य बताया था। मैं यही सोचकर मुस्कुरा रहा हूं कि अब आपको वो रहस्य बताने का अवसर आ गया है, किंतु मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा कि बताऊं अथवा नहीं। नारायण नारायण। देवर्षि, कृपा करके उस रहस्य को रहस्य ना रखें। बताएं, क्या रहस्य है? सूर्यदेव, एक बार ब्रह्मलोक में आपके कर्तव्य की चर्चा हो रही थी। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप 2 दिव्यात्मा पुत्रों के पिता बनेंगे। वे पुत्र त्रिदेवों के परम भक्त और आपके आज्ञाकारी होंगे। नारायण नारायण। देवर्षि, ये शुभ समाचार आपके श्रीमुख से सुनकर मैं अपना आनंद तो व्यक्त नहीं कर सकता। आप धन्य हैं देवर्षि, किंतु इतना अवश्य बता दें कि वो दोनों दिव्य आत्मा पुत्र मुझे कब प्राप्त होंगे? नारायण नारायण। सूर्यदेव, आपको भली भांति ज्ञात है कि इस संसार में जगदीश्वर की इच्छा के बिना एक कण भी इधर से उधर नहीं जाता। आप दिव्यात्मा पुत्रों को प्राप्त करने के लिए निरंतर जप तप व्रत करें। आपका मनोरथ अवश्य सफल होगा। आपका कल्याण होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मुझे प्राप्त होने का अवसर अब निकट आ गया है। मुझे परमपिता ब्रह्मा जी को धन्यवाद देने ब्रह्मलोक जाना होगा। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता सरस्वती। गृहपति सूर्यदेव, आप अपने कर्तव्य के पथ पर सदा आगे बढ़ते रहते हैं। आपका निष्काम कर्म योग सारे संसार के लिए प्रेरणा के समान है। क्या आपके कर्तव्य पथ पर
कोई बाधा उत्पन्न हुई है? हे वीणावादिनी माता सरस्वती, जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा संसार में उनके भक्तों के मार्ग पर कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। गृहपति सूर्यदेव, आपकी वाणी में देवी सरस्वती का ही वास है। कितनी सुंदर बात कही आपने। जो अपना सर्वस्व जगदीश्वर भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देता है, उसे संसार की विघ्न बाधाओं का क्या भय। हमें इस समय आपकी ही प्रतीक्षा थी। स्वामी, सूर्यदेव की प्रतीक्षा का कोई विशेष कारण है क्या? देवी सरस्वती, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से अब वो समय आ गया है जब गृहपति सूर्यदेव 2 दिव्यात्मा पुत्रों की प्राप्ति के लिए प्रभु श्री विष्णु की द्वितीय व्रत के साथ तपस्या प्रारंभ करें। सूर्यदेव, हमने नारद को इसी उद्देश्य के लिए प्रेरित किया था। द्वितीयाव्रत? परमपिता, अपने इस भक्त पर कृपा करके उसे द्वितीयाव्रत की विधि और विधान बताने का कष्ट करें। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को किसी उच्च और स्वच्छ पर्वत शिखर पर बैठकर त्रिलोकीनाथ भगवान श्री विष्णु की निरंतर आराधना आरंभ करें। यह आराधना तब तक चलती रहेगी जब तक प्रसन्न होकर भगवान विष्णु साक्षात कृपा करने के लिए प्रकट ना हो। परमपिता, द्वितीयाव्रत का विधि विधान आपके श्रीमुख से सुनकर मैं धन्य हो गया। सूर्यदेव, इस व्रत के प्रभाव से आप 2 दिव्यात्मा पुत्रों का वरदान भगवान श्री विष्णु से प्राप्त करेंगे। आपका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। प्रणाम देवगुरु। कीर्तिमान भव नारद। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि, गृहपति सूर्यदेव को तपस्या में लीन देखकर हम आश्चर्यचकित हैं। नारायण नारायण। तपस्या में लीन देखकर आश्चर्यचकित होने की क्या आवश्यकता है चंद्रदेव? जप, तप, व्रत और तपस्या करना तो हर एक प्राणी का निर्धारित कर्तव्य है। इन प्राणों को जिनसे आकार प्राप्त होता है, उसी निराकार में यदि हमारा आकार खो जाए तो सुमंगल ही सुमंगल है। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षि, हम सूर्यदेव की तपस्या को देखकर चकित नहीं हैं। तो फिर आप क्या देखकर चकित हैं मंगलदेव? देवर्षि, हम सूर्यदेव की तपस्या के मनोरथ को लेकर चकित हैं। इस संसार में भगवान नारायण के अंश से जन्मे गृहपति सूर्यदेव के पास दुर्लभ से दुर्लभ शक्ति प्राप्त है। तो इनकी तपस्या का उद्देश्य और मनोरथ क्या है? नारायण नारायण। मंगलदेव, आपके मन में सदा हरेक के मंगल की कामना रहती है। इस समय भी
सूर्यदेव के मंगल की कामना करें। सूर्यदेव के इस जप तप के प्रभाव से संसार का कल्याण होगा। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शनिदेव, अपने पिता गृहपति सूर्यदेव की तपस्या को। शनिदेव, आपके पिता गृहपति सूर्यदेव ने परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से तप प्रारंभ किया है। आप अपने स्वभाव के अनुसार और दैत्य सेनापति के उकसाने पर इस तप में विघ्न डालने का प्रयास न करें। नारायण नारायण। सूर्यदेव के इस तप का परिणाम सूर्यदेव के लिए ही नहीं, आपके लिए भी शुभ होगा। जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से आपको अपने अनेक पापों से मुक्ति मिल जाएगी। नारायण नारायण। शनिदेव का कल्याण, और वो भी छलिया विष्णु के जप तप और व्रत से होगा? असंभव, सर्वथा असंभव। आप दोनों ओर से छलिया विष्णु के भक्ति का राग आलाप कर शनि को समाप्त कर देने के इच्छुक हैं। सावधान सूर्यदेव, सावधान। क्या आप अपने पुत्र शनि की विध्वंसक, विनाशक और मारक शक्तियों से अपरिचित हैं? बंद करें ये प्रलाप, बंद करें, अन्यथा मेरा क्रोध आपको तपस्या योग्य रहने नहीं देगा। बंद करें ये प्रलाप। मारक शक्ति। सावधान शनिदेव, तनिक रुके, मेरी बात तो सुने शनिदेव, मेरी बात तो सुने। हाँ नारद, हाँ, आज तुम्हारी कोई भी बात सूर्यदेव की मेरे प्रहार से रक्षा नहीं कर सकती। मैं सूर्यदेव को आहत कर विष्णु के संसार में अंधकार ही अंधकार कर दूंगा, जिससे तामसिक शक्तियों की विजय होगी और इस संसार में तामसिकता और भी बढ़ जाएगी। नारायण नारायण। तामसिकता बढ़ेगी अथवा नष्ट होगी, इसका निर्णय तो समय ही करेगा शनिदेव। किंतु पितृघाती होने का विचार आपकी समस्त विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक शक्तियों को नष्ट कर देगा। आपका हित इसी में है कि अपने पिता सूर्यदेव पर प्रहार करने के विचार को त्याग कर आप यहाँ से अदृश्य हो जाएं। मैंने कहा था ना नारद, मैंने कहा था ना कि आज तुम्हारी कोई भी बात सूर्य की मेरे प्रहार से रक्षा नहीं कर सकती। सावधान शनिदेव, सूर्यदेव आपके पिता ही नहीं, इस समय श्री विष्णु की आराधना में लीन तपस्वी हैं। एक तपस्वी को समाप्त करने का विचार महापाप है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सूर्यदेव की आराधना का प्रभाव आपके लिए कल्याणकारी होगा। मुझे आपके परामर्श की आवश्यकता नहीं है नारद। शनिदेव का कल्याण उनकी कुदृष्टि में समाया है। अब मुझे विष्णु भक्ति का पाठ पढ़ाने के इच्छुक है विष्णु भक्त नारद, परंतु मैं तुम्हारे षड्यंत्र में नहीं आऊंगा। आज विष्णु के इस संसार को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले सूर्य का जीवन संकट में है नारद। शनिदेव, आप इस नारद के बहकावे में ना आए, अन्यथा हमारे घोर शत्रु विष्णु के भक्तों का स्वर और बल बढ़ता ही जाएगा। आप अपनी घातक और मारक शक्ति से एक एक करके इन दुष्ट विष्णु भक्तों को समाप्त कर दें। दैत्य सेनापति राहु, तुम आज से पूर्व कई बार श्री विष्णु भक्तों के विरुद्ध अपनी स्याह कुदृष्टि का प्रयोग करके
असफल, पराजित और प्रताड़ित हो चुके हो। नारायण नारायण। बार बार एक ही प्रकार की भूल को दोहराकर तुम अपनी गिनती महामूर्खों में करवाने के इच्छुक क्यों हो? जगदीश्वर भगवान विष्णु तुम दोनों को सद्बुद्धि प्रदान करें। नारायण नारायण। सूर्य की तपस्या से चकित होकर तुम मेरा ही स्मरण कर रहे थे ना? और शनिदेव, मैं आश्चर्यचकित होकर आपका ही स्मरण कर रहा था। सूर्य की विष्णु भक्ति जगत विख्यात है, तो इसमें आश्चर्यचकित होने का कारण क्या है राहु? आश्चर्य का कारण सूर्य की विष्णु भक्ति नहीं है शनिदेव। तो तुम्हारे आश्चर्य का कारण क्या है? मेरे आश्चर्य का कारण सुनकर आप उद्विग्न हो जाएंगे शनिदेव। तुम्हारे आश्चर्य का कारण सुनकर हम उद्विग्न हो अथवा ना हो, किंतु ये सुनकर हम चकित अवश्य हैं कि संसार का कोई कारण भाग्य विधाता शनिदेव को उद्विग्न कर सकता है। शनिदेव, तनिक इतना तो बताएं कि आपने अपने घोर शत्रु सूर्य देव की तपस्या इतनी लंबी क्यों चलने दी? अब तक आपने घोर दैत्य शत्रु के तप को खंडित क्यों नहीं किया? प्रभु, इस घोर शत्रु को दंडित ना करने का कारण इस संसार के समस्त राग, द्वेष, छल, कपट, हेते, अनेते, पुनेते और ईर्ष्या को आश्रय प्रदान करने वाले भाग्य विधाता शनिदेव की कूटनीति है। कूटनीति अर्थात? प्रभु, हम अपने घोर शत्रु और अपने पिता सूर्यदेव को दंडित ना करके इस संसार को ये दिखा देने के इच्छुक हैं कि हम अपनी माता की हत्या करने वाले इस घोर शत्रु के सुपुत्र भी बन सकते हैं। इच्छा मात्र पर हम इन तपस्वी सूर्यदेव को एक ही फूंक में उड़ा भी सकते हैं, किंतु हम ये जानने के इच्छुक हैं कि इनकी तपस्या सफल होती है अथवा नहीं। क्षमा करें शनिदेव, दैत्य शत्रु सूर्य देव की तपस्या के सफल होने से आपको क्या लाभ होगा? प्रभु, सूर्य देव को क्षमा करने और उनकी तपस्या की प्रतीक्षा करने के पीछे मेरा उद्देश्य मात्र इतना है, ये छलिया विष्णु से क्या वरदान प्राप्त करते हैं। यदि हम इनकी तपस्या को खंडित करते हैं, तो हम इनके वरदान को देखने से वंचित रह जाते हैं। क्षमा करें शनिदेव, मुझे आपकी कूटनीति तनिक भी समझ में ना आई। आती रहू, भाग्य विधाता शनिदेव की कूटनीति तुम्हारे समझ में आएगी भी नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। हे परम भक्त सूर्यदेव, आपका द्वितीय व्रत पूर्ण हुआ। अपने इस जप तप व्रत को विराम दें। प्रभु, प्रभु, हे भक्तवत्सल, हे जगत पालक जगदीश्वर, मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप प्रकट होकर मेरी मनोकामना
अवश्य पूर्ण करेंगे। सूर्यदेव, हमें आपकी कामना का ज्ञान है और हम इस समय उसे पूर्ण करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुए हैं। शनि, सूर्य नारायण देव, आपको विधि के विधान और नियंता के नियति के कारण ऐसे पुत्र और पुत्रियों का पिता बनना पड़ा जो स्वयं अपने को और आपको सुख प्रदान करने से वंचित रहे। हाँ जगदीश्वर, देवी संज्ञा से उत्पन्न यम और यमी मुझसे रूठकर यमलोक और पृथ्वीलोक चले गए। उन्हीं की प्रतिरूप देवी छाया से उत्पन्न शनि तथा तप्ती धमवश हमसे वैर भाव ठानकर हमारे दुख का कारण बने। अपने नियति को लेकर आप दुखी न हो सूर्यदेव। आपके पुत्र यम को यमराज बनना ही था। यमी और तपती को पृथ्वी लोक पर आश्रय लेकर नदी के रूप में बहना ही था। शनि देव को भी आपका शत्रु बनना पूर्व निर्धारित विधि का विधान था। भक्त वत्सल, तो क्या चिंतित न हो सूर्य नारायण। अब आप में समाहित हमारा दिव्य अंश आपको सुसंतान के सुख से वंचित नहीं रखेगा। हम आपको ऐसे 2 दिव्य पुत्रों का वरदान प्रदान करते हैं जो किसी माता के उदर से नहीं, आप ही के तेजस्वी शरीर से उत्पन्न होंगे। प्रभु आपकी जय हो। आप धन्य हैं। दिव्य आत्मा अश्विनी कुमारों, तुम दोनों परम शांत, शीतल, मंगल और कल्याणकारी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इस दिव्य अमृत के समान ही तुम दोनों का स्वभाव परम शांत, शीतल, तृप्तिकारक और सुखदायी होगा। तुम दोनों जिसका भी स्पर्श करोगे वो तन मन के समस्त रोगों से मुक्त हो जाएगा। भविष्य में तुम दोनों देवताओं के वैद्य के रूप में ख्याति और सम्मान प्राप्त करोगे। आपकी कृपा पाकर हम धन्य हो गए जगदीश्वर। हे भक्त वत्सल, हम सदा आपके दिखाए हुए पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। आपका कथन हमारे लिए आज्ञा के समान है। इसका पालन करने से हमारा ये जीवन धन्य हो जाएगा। आपकी जय हो। सूर्यदेव, अपने इन आज्ञाकारी और दिव्यात्मा पुत्रों को अपनी कामना पूर्ति का आदेश दें। आप सबका कल्याण हो। हे दिव्यात्मा अश्विनी कुमारों, क्या तुम हमारी इच्छा और कामना पूर्ण करने के लिए उत्सुक हो? आपकी इच्छा और कामना पूर्ण करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है पिताश्री। हमें आदेश प्रदान कर धर्म और कर्म की दिशा में आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान करें पिताश्री। पुत्रों, सर्वप्रथम तुम दोनों अपनी ज्येष्ठ भाई बहनों के मन से हमारे प्रति वैर भाव और उपेक्षा की भावना का अंत कर दो। यही हमारी सर्वप्रथम कामना है। जो आज्ञा पिताश्री। पिताश्री, हम आपकी ये कामना, आपके ही आशीर्वाद और जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य पूर्ण करेंगे।
हमें अपनी दूसरी आज्ञा भी प्रदान करें पिताश्री। पुत्रो, तुम्हारा मध्यम भ्राता शनि अति महत्वाकांक्षी तथा विध्वंसक शक्तियों का अधिष्ठाता है। अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण शनिदेव को जगदीश्वर भगवान विष्णु के अमोघ अस्त्र से आहत होना पड़ा। सर्वप्रथम तुम दोनों शनि को स्वस्थ करने का कार्य करो। जो आज्ञा पिताश्री। हम अपने अभियान में सफल हो ऐसा कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान करें पिताश्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शनिदेव, आज आप भी दैत्य शत्रु छलिया विष्णु के एक और चमत्कार के साक्षी बन गए। मुझे उत्तेजित करने के लिए व्यंग की भाषा बोलकर तुम अपना कौन सा स्वार्थ सिद्ध करने के इच्छुक हो रहो? छलिया विष्णु ने सूर्य देव को अमृत कलश धारण करने वाले 2 पुत्र प्रदान कर आपकी महानता को नष्ट भ्रष्ट कर डाला है शनिदेव। अब वे दोनों अश्वनी कुमार आपके घोर शत्रु सूर्य देव का साथ देकर आपकी शत्रुता का सर्वनाश कर देंगे। शांत, शांत रहो, शांत। तो हमारे सम्मुख हमारी महानता को नष्ट भ्रष्ट कर देने का दुस्साहस कर रहा है। शांत रहे, अन्यथा परिणाम तेरे हित में शुभ न होगा। आपके सम्मुख छलिया विष्णु की कृपा से 2 दैत्य शत्रु और उत्पन्न हो गए। संसार को अपनी मारक, भयानक, विध्वंसक और विस्फोटक कुदृष्टि का भय दिखलाने वाले शनिदेव आपको कुछ न कर सके और अब अपनी हताशा और निराशा मुझ पर निकाल रहे हैं शनिदेव। दुष्ट मूढ़ बुद्धि राहु। प्रणाम मध्यम भ्राताश्री। मध्यम भ्राता शनिदेव, अपने दोनों छोटे भाइयों का प्रणाम स्वीकार करें। मध्यम भ्राता शनिदेव, आपके हृदय में हमारे महान पिता के प्रति जो बैर भाव है इसका त्याग करें। भ्राताश्री, हम आपके सम्मुख यही प्रार्थना लेकर प्रकट हुए हैं। कौन सी? चले जाओ, दूर हट जाओ हमारी दृष्टि से। तुम दोनों विष्णु के वरदान से प्रकट हमारे घोर शत्रु हो। तुम दोनों ने हमारी आज्ञा नहीं सुनी। अदृश्य हो जाओ यहाँ से, अन्यथा राहु तुम्हारे पिता के भांति तुम्हारे जीवन पर भी ग्रहण लगा देगा। राहु, मेरे दोनों भाइयों ने हमसे प्रार्थना की है, तुमसे नहीं। तुम्हें हम भाइयों के मध्य प्रलाप करने का कोई अधिकार नहीं। तू शांत रहे, शांत। मध्यम भ्राता, हम आपको ये अमृत कलश भेंट करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। इसे ग्रहण करें भ्राताश्री। इससे आपके तन, मन और आत्मा को शांति मिलेगी। जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त यह अमृत संसार के हर शाप, ताप, रोग और दोष का अंत करने में सक्षम है। भ्राताश्री, इसे ग्रहण करते ही आपका अमोघ अस्त्र से आहत चरण पूर्ववत स्वस्थ हो जाएगा। अपने मन की उद्विग्नता का शमन करें मध्यम भ्राताश्री, और अपने दोनों छोटे भाइयों की यह भेंट स्वीकार करें। षड्यंत्र और षड्यंत्र शनिदेव, सावधान, सावधान शनिदेव। ये अमृत नहीं है, ये विष्णु और सूर्यदेव के षड्यंत्र का विष है। आप इसे ग्रहण ना करें शनिदेव। राहु, समुद्र मंथन के समय तुमने तो चुरा कर देवताओं का अमृत ग्रहण किया था। इसी कारण
विष्णु के चक्र सुदर्शन के प्रहार के पश्चात भी तुम आज तक जीवित हो, तो फिर तुम हमें उपहार में प्राप्त अमृत ग्रहण करने से क्यों रोक रहे हो? क्या तुम्हें हमारी अमरता प्रिय नहीं? हाँ? चकित न हो मध्यम भ्राताश्री, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त अमृत का अक्षय कलश रिक्त होते ही स्वतः भर जाता है। मध्यम भ्राताश्री, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इस कारण हम आपके आभारी हैं। आपकी जय हो। आज हमने अमृत का स्वाद जाना, किंतु इस अमृत के स्वाद से भी अधिक स्वादिष्ट एक रस का पान किया है हमने। क्या तुम्हें ज्ञात है राहु कि हम किस रस की ओर संकेत कर रहे हैं? मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं शनिदेव। राहु, इस अमृत रस के पान करने के साथ ही मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि परिवार और भाइयों का प्रेम कितना निर्मल और सुखदायी होता है। जीवन में पहली बार राहु, पहली बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परम शिव भक्त नमः भृगुपुत्र शुक्राचार्य जी आंखें खोले और अपने मित्र को देखिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूर्यपुत्र शनिदेव, आपके भीतर ये महान परिवर्तन देखकर हम स्तब्ध हैं। पिछली बार भी आप ओम नमः शिवाय में मेरा साथ देकर बिना बताए चले गए थे। बताएं मित्र, ये महान परिवर्तन आप में कैसे आया? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, जिस प्रकार आपके महान पिता ने आपको प्रेरित कर आपकी तामसिक वृत्तियों का सर्वनाश किया, उसी प्रकार मुझे मेरे पिता की कृपा और भाइयों के उपहार ने तामसिकता का त्याग करने के लिए विवश कर दिया। अर्थात ओम नमः शिवाय। मित्र शुक्राचार्य जी, आपने सदा ही मेरा तामसी और विनाशकारी रूप देखा, इसी कारण आप उसे ही मेरा मूल स्वरूप समझने लगे। किंतु जिसे मानव मात्र के भाग्य का निर्धारण करना हो, उसके भीतर प्रेम, अहिंसा और मित्र भाव का होना परमावश्यक है। सत्य है, सत्य है भाग्य विधाता, सत्य है। किंतु प्रेम भाव, अहिंसावाद और मित्रता का भाव, इन सब की भावना आपके भीतर उजागर कैसे हुई? बताएं शनिदेव। शुक्राचार्य जी, संसार को प्रकाशित करने वाले मेरे पिता सूर्यदेव ने देवर्षि नारद के संकेत तथा परम पिता ब्रह्मा जी के परामर्श पर द्वितीय वर द्वारा श्री विष्णु को प्रसन्न किया। विष्णु जी ने प्रसन्नता के फलस्वरूप मेरे पिता सूर्यदेव को
अमृत कलश से युक्त 2 पुत्रों का वरदान दिया। मेरे पिता के आदेश पर वे दोनों अश्विनी कुमार मेरे समीप आए। मध्यम भ्राता शनिदेव, अपने दोनों छोटे भाइयों का प्रणाम स्वीकार करें। मध्यम भ्राता शनिदेव, आपके हृदय में हमारे महान पिता के प्रति जो बैर भाव है उसका त्याग करें। भ्राताश्री, हम आपके सम्मुख यही प्रार्थना लेकर प्रकट हुए हैं। हम आपको यह अमृत कलश भेंट करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। इसे ग्रहण करें भ्राताश्री, इससे आपके तन, मन और आत्मा को शांति मिलेगी। भ्राताश्री, इसे ग्रहण करते ही आपका अमोघ अस्त्र से आहत चरण पूर्ववत स्वस्थ हो जाएगा। मध्यम भ्राताश्री, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इस कारण हम आपके आभारी हैं। आपकी जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। शनिदेव, आप धन्य हैं। शुक्राचार्य जी, वास्तव में आपकी शिव भक्ति तथा ध्रुव की विष्णु भक्ति से हमारे मन में द्वेष, हिंसा और विनाश के स्थान पर प्रेम, अहिंसा और सहयोग के भाव जागृत हुए हैं। हमने निश्चय किया है शुक्राचार्य जी कि अब हम विनाश और विध्वंस का नहीं, अपितु अपने आराध्यों के मध्य वरदान और कल्याण का मार्ग अपनाएंगे। हाँ शुक्राचार्य जी। सावधान शनिदेव, सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य। छलिया देवताओं ने विनाशक शक्तियों के संगठन के विरुद्ध षड्यंत्र का भयानक कुचक्र किया है। सावधान, सावधान। दैत्य सेनापति राहु, तुम किस कुचक्र की ओर संकेत कर रहे हो? आज तो प्रसन्नता का अवसर है, जब विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव को अमृत पान के कारण अमरता प्राप्त हुई तथा अमोघ के प्रहार से आहत शनिदेव का चरण पूर्ण स्वस्थ हुआ है। हाँ राहु, हाँ, ये देखो। छलिया विष्णु और दुष्ट देवताओं ने ज्ञात होने पर भी कुचक्र को रचा है दैत्य गुरु। भाग्य विधाता शनिदेव का क्रोध विष्णु के संसार में महाप्रलय की भूमिका न रच दे, इसी कारण दुष्ट देवताओं ने इन्हें भाइयों के प्रेम की डोर से बांधने का षड्यंत्र किया है। राहु, तुम्हारे स्वार्थी स्वभाव से हम और संसार भली भांति परिचित है, किंतु अब तुम्हारा स्वार्थ चरम सीमा पर पहुंच गया है। तुम्हारे स्वार्थ के कारण तुम्हारे भीतर का विवेक नष्ट हो गया है। तुम किसी के कल्याण और सफलता को अपने स्वार्थ के कारण देख ही नहीं सकते। मेरे बार बार समझाने और सावधान करने के पश्चात भी छलिया विष्णु और दुष्ट देवताओं के षड्यंत्र के चक्कर में आ गए भाग्य विधाता। और अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी आपने उनके कर्तव्यों से विमुख कर दिया। दैत्य सेनापति राहु, मुझे मेरा कर्तव्य भली भांति ज्ञात है। दैत्य गुरु, यदि आपको अपने कर्तव्यों का ज्ञान होता तो इस प्रकार दैत्य शत्रु विष्णु की कृपा पर प्रसन्न ना हो रहे होते। राहु, अपने स्वार्थ पर नियंत्रण रखो, अन्यथा यह स्वार्थ तुम्हारा सर्वनाश कर देगा।
दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य सेनापति राहु का जितना सर्वनाश होना था वो समुद्र मंथन के पश्चात ही हो गया। अब तो राहु स्वयं ही विष्णु के संसार में सर्वनाश का प्रतीक बन गया है। आप दोनों की शक्तियों के कारण राहु को गर्व था, किंतु यदि आप दोनों भीरुओं की भांति इस संसार को शिव भक्ति और विष्णु भक्ति का संदेश देने में लीन हो जाओगे, तब भी राहु विष्णु के इस संसार में सर्वनाश का बिगुल बजाता रहेगा। दैत्य सेनापति राहु, क्या तुम्हें दैत्यों के आराध्य भगवान शिव के आदेश का स्मरण नहीं, जो उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था? मुझे विष्णु के इस संसार में सर्वनाश के अतिरिक्त कुछ भी स्मरण नहीं है। भाग्य विधाता, कहें किस आदेश का स्मरण करवा रहे हैं आप? दैत्य सेनापति राहु, भोलेनाथ ने कहा था कि ये सतयुग का भक्तिमय युग है, इसमें प्रयास करने पर भी विध्वंसक शक्तियों को पराजय के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होगा। जब विध्वंसक शक्तियों के उत्कर्ष का समय आएगा, तब देव आदिदेव महादेव स्वयं ही हमें प्रेरित करेंगे। तो क्या आप इस बात के इच्छुक हैं भाग्य विधाता कि शुक्राचार्य की भांति हम भी उसी समय की प्रतीक्षा करें और शिव भक्ति में लीन हो जाएं? यदि तुम ऐसा कर पाते राहु, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता, धन्य। किंतु जब तक तुम्हारे भीतर स्वार्थ का एकमात्र अंश भी शेष है, तब तक तुम शिव भक्ति में लीन नहीं हो पाओगे राहु, नहीं हो पाओगे। मुझे शिव भक्ति में लीन होने की आवश्यकता भी नहीं। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने सदा एक दूसरे के मध्य संधि रखकर दैत्यों, असुरों और राक्षसों का सर्वनाश किया। मैं दैत्य सेनापति राहु उन्हें कदापि क्षमा नहीं कर सकता। दैत्य सेनापति राहु, प्रतिशोध की जिस अग्नि को तुम स्वार्थ की समिधा डालकर उत्तेजित कर रहे हो, उससे किसी और का नहीं, तुम्हारा ही सर्वनाश होगा। भगवान शिव का आदेश मानकर हमें विध्वंसक शक्तियों के उत्कर्ष के उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उत्कर्ष के अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए क्या आप और भाग्य विधाता शनिदेव पर्याप्त नहीं हैं? मैं प्रतीक्षा में नहीं, प्रहार में विश्वास करता हूँ। यदि छलिया विष्णु के मोहिनी स्वरूप को देखकर उस दिन मैं भी महाराज बलि और अन्य दैत्यों की भांति अमृत की प्रतीक्षा करता, तो विष्णु का कुचक्र मुझे जीवित ही नहीं रहने देता। तुम्हारे मस्तक कटने की दुर्घटना से हमें पूर्ण सहानुभूति है राहु। हम समस्त विध्वंसक शक्तियां उस समय तुम्हारे लिए गए निर्णय और चतुराई की सदा ही प्रशंसा करते हैं, किंतु देवादिदेव महादेव शिव शंकर दैत्य, असुर और राक्षस जाति पर सदा ही कृपालु रहे हैं। उनका आदेश मानकर यदि हम इस समय उचित अवसर की प्रतीक्षा करें, तो यह अनुचित नहीं होगा राहु। आप करें प्रतीक्षा भाग्य विधाता शनिदेव। मैं तो विष्णु के संसार में अपने सर्वनाश के अभियान को निरंतर गति प्रदान करता रहूंगा। भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं आपको भक्ति के मार्ग पर जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी विध्वंसक, तामसिक और स्वार्थी शक्ति से आपके सात्विक मार्ग में भयानक बाधाएं उत्पन्न कर दूंगा। सावधान!
भाग्य विधाता शनिदेव, आपका ये परिवर्तित रूप न केवल मुझे प्रिय है, अपितु ये रूप हमारी मित्रता के अनुकूल है। आप स्वार्थी राहु के बहकावे में आकर उत्तेजित न हो, क्रोध का त्याग कर दे। ये क्रोध वास्तव में विनाश, सर्वनाश, द्वेष और प्रतिशोध का सूत्रधार बनता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी सूर्य पुत्र यमराज को पुकारते हुए कहा, यमलोक के स्वामी भैया यम, आपकी प्रिय बहन यमुना आपके दर्शनों के लिए आतुर है। कृपा करके मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ करें भैया यम। मैं लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ भैया। मेरी पुकार सुने यम भैया, मेरी पुकार का उत्तर दे यम भैया। यम भैया। भैया, क्या बहन यमुना का स्वर तुम्हारे हृदय को भी उसी प्रकार द्रवित कर रहा है जिस प्रकार मुझे? हाँ भैया, पिताश्री ने बताया था कि मध्यम भ्राता शनिदेव और बहन तृप्ति के समान ही यमलोक के स्वामी यमराज और बहन यमुना भी हमारे अग्रज भाई बहन हैं। भैया, हमारी बहन यमुना हमारे अग्रज भाई यमदेव को दर्शनों के लिए पुकार रही है। हमें इनकी सहायता करके इनकी उद्विग्नता का शमन करना चाहिए। हाँ भैया, पिताश्री के द्वितीय व्रत की सफलता के कारण हमें श्री जगदीश्वर विष्णु की कृपा से ये आकार इसीलिए प्राप्त हुआ है कि हम पिताश्री के यशस्वी परिवार में प्रेम पूर्ण वातावरण स्थापित करने के साथ ही देवताओं को रोग और विकारों से मुक्ति प्रदान कर सके। हम आपके अनुज दोनों अश्वनी कुमार आपकी करुण पुकार से द्रवित हैं। कृपा करके हमें अपने दर्शन दे। बहन यमुना, हम आपकी सहायता के उद्देश्य के लिए ही यहाँ प्रकट हुए हैं। हमें अपने दिव्य दर्शन प्रदान करें बहन यमुना। प्रणाम। कौन हो तुम दोनों? हम आपके छोटे भाई अश्वनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार, मेरे छोटे भाई? तब तो तुम्हारी माता भी मेरी माता संज्ञा होंगी। अर्थात तुम दोनों मेरी माता संज्ञा के पुत्र नहीं हो। तो फिर स्वयं को मेरा भाई बताने का दुस्साहस क्यों कर रहे हो? मुझे भ्रमित करने के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है? सत्य कहो, अन्यथा अपनी शक्ति से मैं तुम्हारी माया का क्षण भर में सर्वनाश कर दूंगी। वास्तव में तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है। क्या तुम दोनों को अपने सर्वनाश का तनिक भी भय नहीं है? अपना वास्तविक परिचय दो, अन्यथा मेरा क्रोध तुम्हारा सर्वनाश करने में विलंब नहीं करेगा। क्या तुम दोनों को मृत्यु ही प्रिय है? क्या तुम दोनों मेरे अग्रज भाई यमदेव का निवाला बनने के उद्देश्य से ही मेरे समीप आए हो? क्षमा करे बहन यमुना, यदि निर्धारित कर्तव्य के मार्ग पर हमें आपके प्रहार से मृत्यु भी प्राप्त होती है तो वो भी हमारा सौभाग्य होगा। किस कर्तव्य की दुहाई दे रहे हो तुम? जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से आप स्वयं दिव्य शक्ति संपन्न हैं। इच्छा मात्र से आप हमारे कर्तव्यों का परिचय प्राप्त कर सकती हैं। अवश्य, किंतु क्रोधवश इस समय मैं तुम्हारा परिचय तुम्ही से ज्ञात करने की इच्छुक हूँ। इस सत्य को मैं अस्वीकार नहीं कर सकती कि तुम पर अस्त्र उठाने के पश्चात भी
रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम दोनों हमारे निकट संबंधी हो। इसलिए शीघ्र अपना परिचय दो। बहन यमुना, हरि कृपा से हमारे महान पिताश्री इस संपूर्ण संसार को अपने सात्विक तेज से प्रकाशित करते हैं, किंतु नियतिवश इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाला हमारे कुल अपने ही भीतर के द्वेष, प्रतिशोध, स्वार्थ और ईर्ष्या के महा अंधकार में डूबा रहा। जगदीश्वर भगवान श्री हरि के अंशावतार हमारे महान पिताश्री गृहपति सूर्य देव अपने परिवार के इस विघटन से खिन्न और दुखी थे। परिवार की शांति और प्रेम पूर्ण वातावरण की स्थापना के लिए हमारे महान पिताश्री ने द्वितीय व्रत द्वारा जगदीश्वर श्री हरि को प्रसन्न किया। श्री हरि की प्रसन्नता के कारण ही पिताश्री की दोनों भुजाओं से हम दोनों भाइयों ने आकार प्राप्त किया। बहन यमुना, ये तो परम सत्य है कि हम दोनों ने किसी माता के उदर से नहीं, पिताश्री की तप शक्ति और श्री हरि कृपा से जन्म लिया है। किंतु हम दोनों आप अग्रज भाई बहनों के स्नेह के पात्र अवश्य हैं। पिताश्री की आज्ञा पर हम दोनों ने पिताश्री के घोर शत्रु बन चुके शनिदेव की शत्रुता का अंत करने का प्रयास किया। बहन यमुना, आज हम आपसे भी यही निवेदन करने के उद्देश्य से यहाँ प्रकट हुए हैं कि आप हमें अपने छोटे भाइयों के समान स्नेह प्रदान करें। अश्विनी कुमारों, तुमने अपना परम पावन परिचय देने में इतना विलंब क्यों किया? मुझे क्षमा कर दो अनुजो। व्यर्थ ही मेरा क्रोध तुम्हारे अपमान का कारण बना। नहीं बहन यमुना, नहीं, आपका क्रोध अनुचित नहीं था। कहे बहन यमुना, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हरि कृपा से आकार प्राप्त करने वाले अश्विनी कुमारों, तुम्हें देखकर मैं धन्य हो गई। यदि सत्य ही तुम दोनों मेरी सहायता करने के इच्छुक हो तो मैं अपना निवेदन प्रस्तुत करूं। निवेदन नहीं बहना, आदेश। छोटे भाइयों के लिए बड़ी बहन का कथन भी आदेश के समान ही होता है। कहे बहन यमुना, हमारे लिए क्या आज्ञा है? मैं यम भैया से मिलने की आतुर हूँ। क्या तुम दोनों अपने सद प्रयासों से मुझे यम भैया से मिलवा सकते हो? अवश्य। हम जगदीश्वर भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप दिव्य रूप में प्रकट हुए हैं। हम इच्छा मात्र पर तीनों लोकों में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हम आपका ये संदेश ज्येष्ठ भ्राता यमदेव तक अवश्य पहुंचाएंगे। सूर्यपुत्र महाराज यमराज जी की जय हो, जय हो। सूर्यपुत्र महाराज यमराज जी की जय हो, जय हो। यमलोक के लेखाधिकारी चित्रगुप्त जी। आज्ञा महाराज। यमलोक से संचालित प्राणियों की मृत्यु व्यवस्था उचित विधान के अनुसार चल रही है ना? आपकी कृपा से यमलोक से संचालित सारी व्यवस्थाएं उचित विधान से ही चल रही हैं। निश्चित समय पर यमदूत प्राणियों के प्राण उनके शरीर से खींच लेते हैं। हमें हमारे प्रियजनों के पास जाने दें। हमारे दया की पुकार करती हुई मृत प्राणियों की आत्माओं को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। यमदूतों, आज लाए गए मृत प्राणियों की आत्माओं को महाराज के सामने प्रकट करो। हमें हमारे प्रियजनों के पास जाने दें। हमारे प्राणों को पूरे मृत शरीर में डाल दें। शांत रहो मूर्खों। क्या तुम संसार के काल चक्र और यम नियमों से परिचित नहीं हो? मूढ़ बुद्धि मृत आत्माओं, जब एक बार प्राण शरीर से निकल जाते हैं और प्राणी अपनी आयु पूरी कर लेता है, वो लौट कर कदापि नहीं जा सकता। आपकी दया से असंभव भी संभव हो सकता है। असंभव को संभव करे, हम पर दया करे। मूर्ख,
क्या आज तक तुमने किसी मृत प्राणी को पुनः जीवित होते हुए देखा है? आपकी कृपा से हमें पुनर्जीवित देखकर ये संसार युगों युगों तक आपकी महानता का गुणगान करेगा। हम पर दया करें। प्राणी लोक में जन्म लेते ही मृत्यु की यात्रा आरंभ हो जाती है। प्राणी पल प्रतिपल मृत्यु की ओर बढ़ता है। जिस दिन उसकी आयु पूर्ण हो जाती है, हमारे यमदूत उसके प्राणों को खींचकर यमलोक ले आते हैं। यदि जीवन यात्रा में उसने सत्कर्म किए हैं तो उसे नियंता की कृपा प्राप्त होगी और दुष्कर्मी को यमदूत आहत करेंगे। देव, हमने अनेकों सत्कर्म किए हैं। हमारे नगरवासी हमें सत्कर्मी ही कहकर पुकारा करते थे। तुम्हारे सत्कर्मों का निर्णय यमलोक का लेखा जोखा नियंत्रण करने वाले चित्रगुप्त जी करेंगे। चित्रगुप्त जी। आज्ञा महाराज। इन मृत आत्माओं के पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा देखकर बताएं। इन्हें दंड प्राप्त होगा अथवा पुरस्कार से सम्मानित होंगे। इनके पाप और पुण्यों का फल प्रदान करें। जो आज्ञा महाराज। देखते क्या हो यमदूतों, घोड़े लगाकर इन मूर्खों को शांत करो। ज्येष्ठ भ्राता, हम आपके अनुज अश्विनी कुमार हैं। हमारे पिताश्री के जब तब व्रत के कारण श्री हरि विष्णु ने प्रसन्न होकर हमारे पिताश्री सूर्य देव के शरीर से ही उत्पन्न किया है। ज्येष्ठ भ्राता, इस समय हम आपको संसार का सबसे अधिक श्रेष्ठ पदार्थ भेंट करने के उद्देश्य से यमलोक में प्रकट हुए हैं। इसे ग्रहण करें भ्राताश्री। ज्येष्ठ भ्राताश्री, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा और पिताश्री सूर्य देव की आज्ञा से इस अमृत पर आपका पूर्ण अधिकार है। मन में उठते संदेह का त्याग कर आप निसंकोच इस अमृत को ग्रहण करें। इस अमृत पान का सुपरिणाम शीघ्र ही आपके सम्मुख आ जाएगा। इस अमृत का पान करने से मेरे मन में दया और प्रेम की भावना जागृत हो रही है। ज्येष्ठ भ्राताश्री, इस अमृत की दिव्यता से ये मृत प्राणी भी पुनर्जीवित हो सकते हैं। ज्येष्ठ भ्राताश्री, हम आपकी न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। आपकी आज्ञा और इच्छा के बिना अमृत इन मृत प्राणियों की आत्माओं को प्राप्त नहीं हो सकता। भैया यमराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम आपसे एक निवेदन करने के इच्छुक हैं। अवश्य अवश्य श्री कुमारो, कहो तुम क्या कहने के इच्छुक हो। ज्येष्ठ भ्राताश्री, आप प्राणी लोक के मोह से मोहित इन मृत प्राणियों की आत्माओं के साथ दया एवं सहानुभूति का व्यवहार करें। ज्येष्ठ भ्राताश्री, जिस सत्य का ज्ञान आप इन्हें कोड़ों की मार से भयभीत करके कराना चाहते हैं, वही प्रेम के मधुर शब्दों द्वारा भी कराया जा सकता है। क्रोध, प्रतिशोध और हिंसा की आयु तो क्षणिक होती है, किंतु प्रेम तो आदि और अनंत है। प्रेम के मधुर शब्दों से ये दया की पात्र मृत प्राणियों की आत्माएं अनिवार्य मृत्यु की भयानक पीड़ा से मुक्त हो सकेंगी। ज्येष्ठ भ्राता, आप इन्हें जन्म मृत्यु, आत्मा परमात्मा
पाप पुण्य के रहस्य और तत्वों का ज्ञान करा सकते हैं। भ्राताश्री, ये मृत प्राणियों की आत्माएं आपके दंड की नहीं, कृपा और दया की पात्र हैं। तुम दोनों का कथन पूर्ण सत्य है, किंतु हमारे कथन पर संदेह न करें ज्येष्ठ भ्राता। यदि आप इन मृत प्राणियों की आत्माओं से प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे तो प्राणी लोक में सत्कर्मों का उदय होगा। यमलोक के व्यवहार की सुगंध से प्राणी लोक का प्राणी सत्कर्मों और जप तप व्रत की ओर प्रेरित होगा। महाराज, इन मृत आत्माओं ने दुष्कर्म कम, सत्कर्म अधिक किए। मृत आत्माओं, संसार की न्याय व्यवस्था के कारण हमें शरीर से प्राणों को निकालने का कठोर कार्य करना पड़ता है, किंतु आप दुखी ना हो। पूर्व कर्मों के अनुसार आपको यहाँ न्याय प्राप्त होगा। यमराज जी की जय हो। आपने जो सत्कर्म किए हैं आपको उसके सुख की प्राप्ति होगी, और जो दुष्कर्म किए हैं उसकी पीड़ा आपको भुगतनी पड़ेगी, जो भविष्य के जन्मों में आपको सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी। यमराज जी की जय हो। अनुज अश्विनी कुमारों, मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? ज्येष्ठ भ्राताश्री, यदि सत्य ही आप हम पर प्रसन्न हैं, तो शीघ्र ही हमारी बहन देवी यमुना को अपने दर्शनों से धन्य करें। हाँ भ्राताश्री, बहन यमुना आपके दर्शनों के लिए आतुर है। बहन यमुना का संदेश सुनाकर तुम दोनों ने मेरे हृदय को आनंद से और भर दिया है। तुम दोनों का कल्याण हो। चित्रगुप्त जी, आज्ञा स्वामी। मेरे लौटने तक यम नियमों का नियम पूर्वक पालन कीजिएगा। मैं बहन यमुना से भेंट कर शीघ्र ही हम लोग लौटूंगा। जो आज्ञा स्वामी। क्या अश्विनी कुमारों ने यम भैया तक मेरा संदेश नहीं पहुंचाया? क्या अश्विनी कुमारों की दिव्य शक्ति यमलोक तक पहुंचने में सक्षम नहीं हुई? क्या भैया यम मेरा संदेश सुनकर भी मुझे दर्शन देने के इच्छुक नहीं है? बहन यमुना, उद्विग्न ना हो। मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। मैं यमलोक की एक समस्या सुलझाकर शीघ्र ही तुम्हारे समीप लौट कर आऊंगा। विचलित ना हो बहन यमुना, यम भैया शीघ्र ही आपके समीप आएंगे। परंतु वे आकर लौट क्यों गए? बहन यमुना, आपसे सत्य अज्ञात नहीं है कि प्राणियों के प्राण हरण करते करते यम भैया का स्वभाव बहुत क्रूर हो गया था। श्री हरि कृपा से प्राप्त दिव्य अमृत का पान करवाकर हमने उनके हृदय में दया और करुणा को जागृत कर दिया है। बहन, अब जब यमदूत किसी प्राणी के प्राण हरने जाते हैं तो यमलोक के स्वामी यमराज मधुर वचन सुनाकर यमदूतों को शांत रहने का परामर्श देते हैं। इसी कारण उन्हें एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिल पाता, किंतु वे आपसे भेंट करने शीघ्र पधारेंगे। आप निश्चिंत रहें। प्रणाम। अट्टहास का स्वर बिना बात को संसार में गूंजता रहता है, वो आज इस प्रकार निराश, शांत और उदास क्यों है? नारायण नारायण। जगदीश्वर भगवान विष्णु के इच्छा संसार में
शनिदेव के पनौती के नाम से प्रसिद्ध ढैया और साढ़े साथी, तुम्हारी उदासी का रहस्य जानने को नारद का जिज्ञासु मन विचलित हो रहा है। शनिदेव के अनुचरों, अपनी उदासी का कारण तो मुझे बताओ। शनि भक्तों, क्या तुमने भाग्य विधाता शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए मौन व्रत धारण कर लिया है? तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? नारायण नारायण। ढैया साढ़े साथी, मेरी बात का उत्तर तो दो। भक्तराज नारद जी, शनिदेव की पनौती के रूप में विख्यात ढैया और साढ़े साथी को मौन देखकर आप चकित न हो। नारायण नारायण। हाँ नारद जी, अब इन दोनों की वाणी सदा सदा के लिए मौन हो गई है। अर्थात ये कि हमारी इच्छा मात्र से ढैया और साढ़े साथी एक शब्द भी बोल नहीं पाएंगे। भाग्य विधाता शनिदेव, आपने ऐसी अनिच्छापूर्ण इच्छा की ही क्यों? नारायण नारायण। आप तो इस सत्य से परिचित हैं नारद जी, ये संसार में हम भाग्य विधाता शनिदेव प्राणियों के दंड का निर्धारण करते हैं। इसलिए हमने भी निर्णय ले लिया कि प्राणियों के दंड के निर्धारण में हम हिंसा, क्रूरता का सहयोग कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं नारद जी। नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव, आपने आया यह महान परिवर्तन मेरे आश्चर्य की समस्त सीमाओं को लांघने लगा है। नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव, क्या बात बात पर भयानक अट्टहास करने के स्थान पर आपने सदा इसी प्रकार मुस्कुराते रहने का प्रण कर लिया है? क्या आपकी विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक कुदृष्टि से संसार का कोई भी प्राणी आहत नहीं होगा? नारद जी, इस संसार का कोई भी रहस्य आपके लिए रहस्य नहीं। आपको भली भांति ज्ञात है कि हमारे छोटे भाई दोनों अश्विनी कुमारों ने हमें अमृतपान करवा के हमारा कायाकल्प। नारायण नारायण। कायाकल्प अर्थात? हाँ नारद जी, यदि अब हम किसी पर क्रोधित होते हैं अथवा उसके दुष्कर्मों से उत्तेजित होकर कुदृष्टि डालने का प्रयास भी करते हैं नारद जी, तो हमें अपने भाइयों के प्रेम पूर्ण स्वर सुनाई देते हैं। स्वर? कैसे स्वर भाग्य विधाता शनिदेव? देवर्षि, इस संसार के समस्त राग, द्वेष, छल, कपट, नीति, अनीति, कुनीति, भा, ईर्षा को आश्रय प्रदान करने वाले विध्वंसक शक्ति के अधिष्ठाता भाग्य विधाता शनिदेव अपने भाइयों के प्रेम की कोमल डोर से बंध गए हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, किसी प्राणी के दुष्कर्मों से क्रोधित होकर हम जब कुदृष्टि डालने का विचार भी करते हैं तो हमें अपने भाइयों के मधुर स्वर सुनाई देते हैं कि इन पर दया करें भ्राता श्री, इन पर दया करें, इन्हें दंडित ना करें, इनका मार्गदर्शन करें। अभी आप ही बताइए नारद जी कि अपने भाइयों के प्रेम की कोमल डोर से बंधे हम इन प्राणियों को दंडित कैसे कर सकते हैं? प्रेम रस की मिठास ऐसी ही होती है भाग्य विधाता। जो एक बार इसका स्वाद चख लेता है वो जीवन भर इसकी मिठास से आनंदित रहता है। किंतु क्या भक्तराज? नारायण नारायण। शनिदेव, सृष्टि के विधान के अनुसार आप दंडनायक हैं। प्राणियों के दुष्कर्मों का दंड देना आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। क्या अपने भाइयों के प्रेम की कोमल डोर में बंधकर आपने दंड योग प्राणियों को भी दंड न देने का निर्णय कर लिया है? देवर्षि, दंड के पात्र को हम अवश्य दंडित करेंगे, किंतु पहले की भांति पीड़ित और प्रताड़ित करके नहीं।
नारायण नारायण। अर्थात फिर किस प्रकार दंडित करेंगे आप? देवर्षि, जो हमारी भक्ति, हमारा जप तप व्रत करेगा, हम उसे संसार का सर्वोत्तम सुख प्रदान करेंगे। किंतु किसी अन्य की पूजा आराधना करने वाले से हम ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं रखेंगे। इससे ना ही केवल हमारे भक्तों को हमारी भक्ति के शक्ति का परिचय प्राप्त होगा, अपितु वे हमारे भक्ति में सदा सदा के लिए लीन हो जाएंगे। नारायण नारायण। भागीदाता शनिदेव, क्या इसी कारण आपकी पनौती के रूप में विख्यात भैया और साढ़े साथी की आपको आवश्यकता नहीं? क्या इसी कारण आपने इन्हें वाणीहीन कर दिया है? धन्य आप नारद जी, धन्य हैं। अनुमान लगाने में आप कभी भी चूक नहीं करते। आपका कल्याण हो। निराश न हो भैया और साढ़े साथी। सृष्टि चक्र में कभी भी एक सा समय नहीं रहता और समय चक्र के परिवर्तन के साथ आपको अपने स्वामी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आएगा ही। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि भैया यमदेव की अब मुझसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। अपनी बहन के प्रति उनके प्रेम में दिखावा ही शेष है। अब मुझे अपनी जलधारा में विलीन हो जाना चाहिए। अपने भाई की व्यस्तता के कारण रुष्ट ना हो बहन, हमें क्षमा कर दो। कर्म के बिना जीवन की कोई गति नहीं है बहन, किंतु अब मैं तुम्हारी इच्छा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कैसी हो बहन? आपकी कृपा से मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है भैया। मुझे ये जानकर हार्दिक आनंद हुआ कि हमारे छोटे भाइयों अश्विनी कुमारों ने आपकी क्रूरता को समाप्त कर दिया है। वास्तव में ये ज्ञात करने के पहले मैं सदा यही सोचकर दुखी रहती थी कि ये प्राणियों के प्राण हरण करने का कैसा क्रूर कर्म आपने अपना लिया है। मैं तो यही सोच रही थी भैया कि अश्विनी कुमारों के अमृत पान के पश्चात भी आपके हृदय की निर्ममता का अंत नहीं हुआ। अपनी निर्ममता और क्रूरता के कारण ही आपके हृदय में आपकी बहन यमुना की कोई स्मृति शेष नहीं बची। बहन यमुना, जो तुम कह रही हो वो अमृत पान के पूर्व परम सत्य था, परंतु अब घोर असत्य है। कहो बहन, इतने दिनों तक तुम्हारे समीप ना आने के प्रायश्चित स्वरूप हम तुम्हें क्या प्रदान करें? अपनी इच्छा निसंकोच कहो बहन, हम तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। भैया, यदि आप सत्य ही मेरी इच्छा पूर्ण करने के इच्छुक हैं, तो सर्वप्रथम मैं अपने हाथों से बनाया स्वादिष्ट भोजन आपको कराना चाहूंगी। ज्ञात नहीं भैया, अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आप ठीक से भोजन कर पाते हो अथवा नहीं। सत्य कहिए भैया, आपने अब तक विवाह किया या नहीं? आपको प्रेम से खिलाने वाला कोई है अथवा नहीं? बहन यमुना, इस विषय में निर्णय मुझे नहीं, विधाता को करना है। आपके विषय में विधाता के इस निर्णय की मुझे भी प्रतीक्षा है। तो चले भैया, यमुना के जल महल में चलकर भोजन ग्रहण कर लीजिए। अवश्य। स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट भोजन। लो भैया, भोजन के पश्चात इन स्वादिष्ट फलों का सेवन करो। उत्तम, अति उत्तम। मांगो बहन यमुना, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांगो। आज तुमने स्नेह पूर्वक भोजन करवा के भाई और बहन के प्रेम का नया आदर्श स्थापित किया है। अपनी बात निसंकोच कहो, कहो बहन।
यदि आप इस समय सत्य ही प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वरदान प्रदान करें कि संसार के समस्त भाई बहनों के मध्य सुख, समृद्धि और कल्याण का शुभारंभ हो। मैं कुछ समझा नहीं बहन यमुना, अपनी बात स्पष्ट कहो। भैया, आज कार्तिक शुक्ल की द्वितीय तिथि है। मेरी इच्छा है कि आज की तिथि यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध हो। तथास्तु। आज के पश्चात कार्तिक शुक्ल की द्वितीया तिथि को संसार यम द्वितीया के साथ साथ भाई दूज के रूप में भी जानेगा। भैया, ऐसी भी कृपा करें कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर भोजन करने आए, उसे उसके कष्टों से मुक्ति तथा सुख व समृद्धि प्राप्त हो। तथास्तु। बहन यमुना, जो भाई आज के दिन अपने बहन के घर में भोजन करने के पश्चात उसे वस्त्र तथा आभूषण उपहार स्वरूप देगा, उसे यमराज की प्रसन्नता के कारण स्वप्न में भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। किंतु भैया, यदि किसी भाई की छोटी बहन ना हो, तो वो क्या करेगा? वो आपकी कृपा और इस वरदान का लाभ कैसे प्राप्त करेगा? यदि छोटी बहन ना हो तो वो बड़ी बहन के यहाँ जाए, और यदि बड़ी बहन भी ना हो तो वो सौतेली बहन के घर जाए। और यदि किसी की सौतेली बहन भी ना हो तो वो क्या करें? ऐसी स्थिति में पुरुष किसी भी स्त्री को मन, वचन और कर्म से अपनी बहन स्वीकार करे और यम द्वितीया के दिन उस मुंह बोली बहन के घर जाकर भोजन करके उसे उपहार दे। भैया, बहन यमुना, यदि आज के परम पावन दिन किसी पुरुष को अपनी बहन मिले ही ना, तो वो गाय अथवा नदी को अपनी बहन मानकर उसका दूध अथवा जल ग्रहण करे, उसे उपहार दे। यदि ऐसा भी संभव ना हो तो वो वनश्री को अपनी बहन मानकर वृक्षों के फलों को ग्रहण करे और उपहार स्वरूप वन में एक वृक्षारोपण करे। आप धन्य है भैया। आपने आज के महत्वपूर्ण दिन के अनुरूप अनुष्ठान की सारी संभावनाएं स्वयं ही व्यक्त कर दी। अब कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन हर भाई दूज व्रत का पालन अवश्य करेगा। बहन यमुना, यदि आज के दिन कोई भाई इस यम द्वितीया के दिन के महत्व की उपेक्षा करने का दुस्साहस करेगा, तो हमारे क्रोध के कारण उसका जीवन संकट के भयानक भ्रम जाल में उलझ जाएगा। उस पर अकाल मृत्यु का भय सदा मंडराता रहेगा। आप धन्य हैं भैया। ये बंधन लगाकर आपने यम द्वितीया की व्रत और भाई दूज की सफलता निश्चित कर दी। आपकी जय हो। बहन यमुना, निस्संदेह तुम्हारी चतुराई प्रशंसनीय है। मैं कुछ समझी नहीं भैया। मेरी व्यस्तता के कारण तुम्हें प्रतीक्षा न करनी पड़े, इस कारण तुमने अपनी स्नेह की डोर का बंधन मेरे ऊपर भी लगा दिया है। अब प्रत्येक वर्ष यम द्वितीया के दिन मुझे तुम्हारे हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन खाने यहाँ आना ही पड़ेगा। भाई यमराज का बहन यमुना को वचन पिछले अनेक युगों से भाई बहन के पवित्र संबंधों को सुदृढ़ करने वाले भाई दूज पर्व के रूप में आज भी पूर्णतया हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।